हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लोकल एसईओ। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि सर्विस एरिया क्या होता है और सर्विस एरिया को आपने किस तरह से अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में ऐड करना है। देखिए, सबसे पहले सर्विस एरिया को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्टोर फ्रंट हैं, यानी अगर आप एक फिजिकल बिजनेस हैं जो उस जगह पर अपने कस्टमर को सर्व करते हैं, जैसे कि कोई बार्बर हो सकता है या फिर कोई और बिजनेस हो सकता है जो अपनी शॉप के ऊपर सामान को सेल करते हैं, तो उस तरह के बिजनेस को हम फिजिकल स्टोर बिजनेस बोल सकते हैं। तो उस तरह के बिजनेस को सर्विस एरिया वाला जो कॉलम है उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्विस एरिया वाला जो कॉलम है वो किसके लिए है? वो बेसिकली उन बिजनेसेस के लिए है जो अपनी लोकेशन पर कस्टमर को सर्व ना करके कस्टमर की लोकेशन पे उसको सर्व करते हैं। जैसे कि अगर आप प्लम्बर का एग्जांपल ले सकते हैं या फिर कोई क्लीनिंग सर्विस का एग्जांपल ले सकते हैं, जो अपने स्टोर पर सर्व नहीं करते हैं बल्कि वहाँ पर जाकर जो है उसको सर्व करते हैं, कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका बिजनेस हाइब्रिड भी हो सकता है, यानी ऐसा भी पॉसिबल है कि आप स्टोर फ्रंट के साथ साथ आपका एक फिजिकल स्टोर है, उसके साथ साथ आप सर्विस भी देते हैं, कस्टमर को उसकी लोकेशन पे सर्विस भी देते हैं। तो उस तरह के बिजनेस को हम हाइब्रिड बिजनेस बोल सकते हैं। तो सर्विस एरिया वाला जो कॉलम है वो लोग भरते हैं जो या तो कस्टमर को उनकी लोकेशन पे सर्व करते हैं या फिर जो हाइब्रिड है, यानी कि जो स्टोर फ्रंट पे भी अपना जो है कस्टमर को सर्व करते हैं और कस्टमर की लोकेशन पे भी उसको सर्व करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनको इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस अपना एड्रेस जो है उसके अंदर उसको फिल करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्विस एरिया वाला ये जो एंट्री है ये आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कहाँ पे करनी है। तो चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर माई बिजनेस अगर आप लिखेंगे तो आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। बस आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने उसी ईमेल आईडी से साइन इन किया हो जिस पर आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सेटअप किया है। उसके बाद यहाँ पर आपका बिजनेस आ जाएगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप लोकेशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये बिजनेस लोकेशन है, यहाँ पर जो ये एड्रेस फिल किया हुआ है ये उनके लिए है जिनके पास स्टोर फ्रंट है। ठीक है, अगर आपके पास स्टोर फ्रंट नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी एंट्रीज करनी है वो यहाँ सर्विस एरिया के अंदर करनी है। अगर आप कस्टमर की लोकेशन पे सर्व करते हैं तो आप एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर एक प्रोफाइल ही क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे आपको सिंपली यहाँ से वो एरियाज को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ प्लस करते जाएंगे तो ये सिलेक्टेड एरिया आ जाएगा, या फिर आप इसके अंदर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर सर्च कर लेता हूँ, तो मैंने सर्च किया चंडीगढ़, तो मैं यहाँ पे इस तरह से इनको ऐड करता जाऊँगा। तो 20 जो है सर्विस एरियाज आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक हाइब्रिड बिजनेस हैं जिसके पास लोकेशन भी है और कस्टमर की लोकेशन पे भी सर्व करते हैं, तो आपको यहाँ बिजनेस एड्रेस भी एंटर करना है और सर्विस एरिया भी एंटर करने हैं। अगर आप सिर्फ स्टोर फ्रंट हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर बिजनेस एड्रेस एंटर करना है। अगर आप सिर्फ सर्विस एरिया हैं, सर्विस एरिया में सर्व करते हैं, तो आपको ये एरिया एंटर करना है। यहाँ एड्रेस में आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है। अब जो एक हाइब्रिड बिजनेस है वो क्या क्या कर सकता है, वो काम भी कर सकता है जो एक फिजिकल स्टोर करता है। जैसे कि आप अपने बिजनेस का एड्रेस तो दिखा ही सकते हैं, आप अपने सर्विंग आवर्स को भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, वो भी आप शो कर सकते हैं। पर यहाँ सर्विस एरिया एंटर करने के टाइम पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने कोई ऐसी लोकेशन नहीं एंटर कर देनी है जो आपकी फिजिकल लोकेशन से या आपने जहाँ पहले मान लो कुछ एंट्रीज कर रखी हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर हो। और अगर आप हाइब्रिड बिजनेस हैं, आपने फिजिकल स्टोर अपना सेटअप किया हुआ है और फिर आपने साथ में सर्विस एरिया भी एंटर कर दिए हैं, तो आपको उसको एडिट करना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सर्विस एरिया को एंटर करने के टाइम पे आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपकी जो सर्विस एरियाज की जो बाउंड्री है वो आपकी बिजनेस की लोकेशन से 2 आवर्स के ड्राइविंग डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि जहाँ पर आपका बिजनेस लोकेटेड है वहाँ से आपने जो सर्विस एरियाज को एंटर किया है वो 2 घंटे से ज़्यादा के ड्राइविंग डिस्टेंस पे नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप एक स्टोर फ्रंट हैं और स्टोर फ्रंट से आप या तो सर्विस एरिया में अपने बिजनेस को चेंज कर रहे हैं या हाइब्रिड में चेंज कर रहे हैं। अगर आप स्टोर फ्रंट से सर्विस एरिया में चेंज कर रहे हैं तो आपको ये जो आपने फिजिकल एड्रेस यहाँ पर एंटर किया है इसको आपने डिलीट कर देना है। अगर आपने इसको डिलीट नहीं किया तो आपका जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड भी हो सकता है। और हाइब्रिड बिजनेस की केस में एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, अगर आप हाइब्रिड बिजनेस है मतलब लोकेशन पे भी और सर्विस एरिया में भी अगर सर्व कर रहे हैं,
आपकी जो फिजिकल लोकेशन है वहाँ पर आपका एक क्लियर बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। तो अगर बोर्ड नहीं लगा है तो भी आपका वो जो फिजिकल लोकेशन है उसको जो है मतलब वो गूगल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसको नहीं मानेगा। तो ये कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो एड्रेस का जो ऑप्शन है ये किन लोगों के लिए है, और ये जो सर्विस एरिया का जो ये कॉलम है ये किन लोगों के लिए है। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।